नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की प्याज मंडी में हैं और प्याज मंडी में हम मुबारक भाई की फड़ पे हैं। मुबारक भाई एक बहुचर्चित व्यापारी हैं, व्यापारियों में इनका नाम है। किसी परिचय के वैसे ये मोहताज नहीं है, फिर भी हम बात करेंगे, आपको परिचय कराएंगे कि आज का जो भाव है अलवर मंडी में वो क्या रहा और आज की जो आवक है वो क्या रही, क्या अराइवल रहा, इसके बारे में हम मुबारक से डायरेक्ट बात करते हैं। मुबारक भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं हम अमजद भाई। आप आते हुए एक सटीक जानकारी किसान भाइयों को पहुंचाते हुए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किसान आपकी तरफ से बहुत खुश होते हैं, आपका चैनल देखते हैं, आपकी रोजाना के अपडेट देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसकी हम वीडियो देखते हैं तो हमको एक सटीक जानकारी मिलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है आपको लोगों के लिए, हमारे लिए, कि आप घर बैठे हर किसान को, हर एक हिंदुस्तान के जो भी व्यापार वर्ग के लोग हैं उनको एक सटीक जानकारी देना, ये सबसे बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए। मुबारक जी, आज की आवक क्या है और आज की आमद क्या है, इसके बारे में हमारे किसानों को थोड़ा अवगत कराइए। देखो, अराइवल की बात करता हूँ तो और दिनों के भांति आपकी अराइवल 2 दिन से घटना चालू कर चुके हैं। बाकी 50,000 से प्लस कट्टे आज भी मंडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और बाकी बात करें भाव की तो भाव में आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। बाकी जो एवरेज माल था वो भी कहते हैं 1100, 1200, 1300 रुपये में बिके थे। कुछ डेरिया, कुछ दुकानों पे 1400 देखने को मिली है, कुछ 1500 देखने को मिली है। तो हम जिस दिन 1500, 1400 वाली बात करें तो इनका कोई भाव फिक्स नहीं होता है। बाकी अगर मेन मुद्दे पे आता है तो मेन बाजार होता है 1100 रुपये मन से 1300 रुपये मन के बीच दरमियान प्याज 80% बेची गई है मंडी के अंदर। अच्छा, ये जो भाव आज नरमी देखी गई है, इसका मुख्य कारण आप किसको मानते हैं? देखो, इसका मुख्य कारण तो अगर सबसे पहले मानते हैं तो बरसात को ही मानते हैं कि जो हमारी फसल 1 माह लेट हुई थी वो सबसे बड़ा कारण है। बरसात की वजह से लेट होने के कारण प्याज में थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रही है। और ये आपको मालूम है कि आने वाले यहाँ जनवरी में और दिसंबर के माह में अपने इंदौर, MP, गुजरात, महुआ काफ़ी आमद बढ़ चुकी है। नासिक में भी नई नई प्याज की आवक बढ़ चुकी है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में नरमी देखने को हमें लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि बात करें अन्य राज्यों में प्याज आ चुकी है। अच्छा, अब प्याज की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्याज अब कितनी किसान की बची है इस समय? करीब नहीं तो 30 से 35% किसान की प्याज बची हुई है। कुछ बेल्टों में प्याज अभी नुकनी बनी हुई है, क्योंकि जहाँ पे लेट लगी थी, अगर बात कर ले तो अपने मालाखेड़ा साइड, ये अकबरपुर, अहमदपुर में, उमरैन में की बात करें तो इधर की बेल्ट अभी जो हमारे लोकल बेल्ट बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, तो इधर की प्याजें बची हुई है। बाकी हम बात करें किशनगढ़, तिजारा मई की बात करें तो वहाँ की प्याज समापन पे आ चुकी है। अच्छा, हम जब प्याज की बात कर रहे हैं तो प्याज के बीज की भी बात कर लेते हैं। आपने इस बार बीज भी बेचा है पिछले सीज़न में, अभी जो सीज़न ये है। हाँ, पिछले जाने वाले सीज़न, इसी साल के माह में हमने बीज का अच्छा व्यापार किया था और उसका अच्छा रिस्पांस हमें फ़ोन आना चालू हुआ है MP से। तो मेरा तो किसानों से यही आग्रह, गुजारिश है भाइयों से, किसान भाइयों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज पे भी ध्यान दिया जाए। जिस तरह से प्याज की फसल को ये सराहना कर रहे, इसी तरह से बीज को लगाए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बीज भी एक अच्छा बिकेगा, एक बीज की मंडी भी अलवर जानी जाएगी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ जैसे भी जनवरी का माह आता है, लोग बाग इस तरह से प्याज लगाइए। जिन किसानों ने बीज लगाया है वो बीज में भी रकबा बढ़ाए जी। अगर बीज में रकबा बढ़ाएंगे तो आने वाले समय हमें काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। और सुविधा मिलने के कारण सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा, अगर हमारा किसान का बीज बिकता है तो कुछ फ़ायदा उन लोगों को बीज में मिलेगा। और आने वाले वक्त में फिर प्याज तो हमारे किसान लगाते हैं, जो उनका भरपूर ज़मींदारा के खेती है। मेन हमारे किसान की जो फसल होती है इसी पे निर्भर होता है। हमारे यहाँ के लोकल किसान जो होते हैं वो प्याज के ऊपर निर्भर होते हैं अमजद भाई। अगर हमारे किसान कुछ भी, अलवर के किसान कुछ भी, मेवात के किसान कुछ करते हैं, शादी ब्याह, घर का काम या कुछ भी लेन देन करता है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो फसल प्याज की एक होती है, वही उत्पादन होता है, वही मेन उनका रोजगार होता है। बाकी और फसलों की बात करें, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, सरसों, तो उनमें एक घर खर्च के लिए वो लोग उत्पादन करते हैं। बाकी मैं तो वही बात फिर कहना चाहता हूँ, सरकार जिस तरह से गेहूँ की फसल, बाजरे की फसल, सरसों की फसल में घर सरकार ने एक कृषि में ले रखा है, तो वो आने वाले समय में हमारी प्याज की फसल को भी कृषि में ले, जो हमारे किसानों को लाभ हो, सरकार को भी लाभ ही मिलेगा अगर कृषि में फसल ले जाती है। तो बाकी सरकार की बात करूँ तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में सरकार किसान के बारे में कुछ अच्छा फैसला लेगी। और रही बात मंडी प्रशासन की, मंडी अधिकारियों की, तो इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाल ही के नरेश यादव का भी मैं धन्यवाद बहुत बहुत करता हूँ कि उन लोगों ने आके नहीं हर वर्ग के व्यापारियों को एक अच्छा सपोर्ट किया था और एक अच्छी गाइडलाइन चालू करी थी, कि जैसे तरह से उन लोगों ने कहा था कि नगद भुगतान का भी एक प्रचार करो, नगद भुगतान करो। अगर आप नगद भुगतान कर रहे तो हमें आशा है कि हमारे पास दूर दराज किसान भी आ रहे हैं अमजद भाई।
कोटपुतली से भी किसान आ रहे, थाना गाजी से भी आ रहे, जयपुर के एरिया से भी किसान आ रहे। तो वो सब किसान इसी चीज़ को लेकर आ रहे कि हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा जो नगद भुगतान का प्रावधान किया गया है। बाकी कुछ किसान हमारे भी होते हैं, कुछ किसान हमारी खुद की फसल होती है तो जो हम आगे पीछे करके पेमेंट देते हैं। बाकी 70% हर किसान दुकान से नगद पेमेंट लेके जाता है और हर ही दुकान से लेके जाता है। तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ नरेश जी का, उन्होंने आके सुविधा बनाई है। मुझे 10 साल में पहली बार ऐसा लगा है कि मंडी के अंदर अगर अधिकारियों में बात करें तो वो एक अच्छे सक्षम अधिकारी जो नरेश जी है, जिन्होंने एक मंडी के व्यापारी वर्ग को और किसान को, हमसे ज़्यादा किसान के लिए महत्व रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है अमजद भाई। अच्छा, हम बात कर रहे थे बीज की, और फिर बीज में हम बात कर रहे थे कि इस बार जो बीज है वो काफ़ी महंगा है। पिछली बार लगभग 1000, 1100, 800 था, लेकिन अब लगभग 2000 के करीब बीज पहुंच चुका है। तो हम बात करेंगे कि क्या आपकी सरकार से अपील है कि बीज जो है उसमें सब्सिडी दी जाए किसान को? देखो, बात वही आती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के ज़िले अलवर की और सीकर की, जहाँ जहाँ प्याज की उत्पादन और पैदा होती है। तो सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है जहाँ इनको सब्सिडी या कोई मुआवजा की कोई प्रस्ताव रखा जाए। बाकी अगर बात करें हमारे बगल के राज्यों में, हरियाणा, यूपी, एमपी, हर जगह सरकार ने गाइडलाइन चालू कर रखी है कि अगर हमारे किसान की फसल में या कोई भी चीज़ में भी कहीं पे भी नुकसान आता है तो सरकार सब्सिडी चालू करती है। बाकी राजस्थान के अंदर भी इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। बाकी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये सरकार अच्छा कोई फैसला लेगी जिससे हमारे किसानों को राहत मिलेगी और आने वाले समय में हमारे किसान जिस तरह से प्याज की पैदा लगा रहे थे और बात करते हैं महंगे भाव की बीज की, तो मैं तो कहता हूँ क्वालिटी लगाए। अब की साल सब में अच्छी जो क्वालिटी थी अलोरा नंदी और अलोरा पचगंगा में अच्छा बीज बिका था और अच्छी डिमांड रही थी। एमपी ने जितना बीज को अलोरा का सराहना करा है, बाकी और क्वालिटी को नीचे रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अलोरा का प्रचार करें। हम तो जो कि हम लोगों ने लगाया, यूज करा है। बाकी अपनी अपनी सोच होती है अमजद भाई, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी सोच होती है। बाकी मैं तो कहता हूँ जो भी लगाए कंपनी का गारंटेड बीज लगाए और समय पर लगाए, समय पर अपने बीज को तैयार करें। ज़्यादा बड़ा साइज बीज का ना करें, ज़्यादा बड़ा साइज करने पे रकबा कम आता है, बीज ज़्यादा लगता है, इसमें भी हमारे किसान को नुकसान होता है। जी, आपसे आखिरी सवाल, जो इस समय जो भाव चल रहा है, आगे चल के ये भाव क्या रूप ले सकता है? देखो, आगे अनुमान की बात करूँ तो आज दिसंबर में 11 दिसंबर हो चुका है जी। इस माह में 20 दिन और बच रहे हमारे लिए जी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस माह में लास्ट में हमारा प्याज का समापन भी लास्ट पे आ जाएगा। बाकी न्यू तो चलने को सकरात तक भी चलेगा, पर जो क्वालिटी ब्रांड की बात करते हो ये दिसंबर चलेगा। और बात करें बाजार की तो बाजार में अब यहाँ से आगे नरमी देखने को मिलेगी जी। बाकी हमें लग रहा है गुजरात में भी अराइवल कल 1 लाख से ऊपर कट्टे थे, महुआ में भी थे, इंदौर एमपी, रतलाम में भी थे, शाहजहाँपुर में भी थे। तो काफ़ी आवक बढ़ी हुई है। पर जब भी हमारे प्याज को आज भी बाहर के राज्यों में सराहना किया जाता है, अच्छी बिक्री हो रही है। और हमारे यहाँ के किसानों ने, हमने पहले भी संदेश आपके वीडियो के माध्यम से दिया था कि प्याज को सुखा के लाए, प्याज को अच्छी करे। और जो भी किसान देख रहा है वो किसान से मेरी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज को, जो भी साइज़ है, जो साइज़ तो बन गया, बाकी प्याज को सुखा के लाए। जैसी ये अच्छी बुरी उसको एक तरफ अच्छी बन के लाए। ऐसा ना कि 5 कट्टा किस तरह के, 10 कट्टे किस तरह के, उसमें आप लोगों को भी नीचे झुकना पड़ता है, हमको भी व्यापार नीचे झुकना है। तो मेरी हाथ जोड़ की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्याज को सुखाए, साफ करके लाए। जैसी है अच्छी बुरी जिसको भी है साफ करके लेके आओ। बाकी हमें आशा है कि अभी इस दिसंबर भाव 1000 से प्लस ही रहेगा, हमें ये उम्मीद है, यही आशा है जी। तो ये थे मुबारक भाई जो कह रहे हैं कि इस महीने या इस हफ्ते कह सकते हैं कि जो भाव है 1000 से प्लस ही रहेगा, ये उम्मीद की जा रही है। और किसान इस भाव से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अब वो करेगा भी क्या, क्योंकि उसको जो प्याज है बन गई है, उसको बेचनी है बाज़ार में। तो भाव इस समय जो चल रहा है वो नरमी का ही है। तो अगर आप अपनी प्याज को बढ़िया भाव में बेचना चाहते तो आप ग्रेडिंग करके, सुखा के, सही तरीके से बना के लेके आएँ, जैसा कि मुबारक भाई ने बताया है, आपको अपील भी की है। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं और इसी तरीके की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।